जय हिंद। हम लोगों ने मिसिंग नंबर और ब्लड रिलेशन पे पढ़ लिया और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए और हमें उम्मीद है कि आप भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। जनरली आप मिनिमम 100 नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर चैप्टर सॉल्व करें। आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग जनरली 2 टाइप से लेके चलेंगे, एक अल्फ़ाबेटिक और दूसरा न्यूमेरिक यानी नंबर सिस्टम। आज हम सॉल्व करेंगे अल्फ़ाबेटिक। हमने आपको पहले ही कहा था कि A to Z ABCD के जो भी लेटर्स हैं उन्हें ए से जेड तक यानी 1 से लेके 26 तक याद कर लें। जो कि देखिए हमने लिख रखा है ABCD मतलब A1 2 3 4 5 6 सबके नेम और नंबर उसके लिख रखे। और जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करने लायक है, वो 1 5 10 15 20 एंड 26 24 25 26 XYZ। ये भी आप याद रखेंगे तो सडन कोई अगर कोई पूछे P कितने नंबर पे है तो हमें T याद होना चाहिए या फिर O याद होना चाहिए। T और O याद होगा तो याद रखें T20 O15। ऐसे भी कोड डिकोड करने में आसानी होती है। लेकिन कभी भी आप क्लासरूम में या एग्जाम हॉल में जाएं तो हमने आपको पहले बोला था ग्राफ बना लें XYZ में भी और एंगल में भी, और दूसरा ये कर लें। तो इस पर हम लोग कैसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, स्टेप शुरू करते हैं। एक्चुअली फिगर देखा जाता है, जनरली शुरू में फिगर देखा है, जैसे कि इफ एस्पिटिया स्टैंड फॉर ब्लेड हाउ विल यू कोड बाले। अगर ये इसका कोड है तो इसका कोड क्या होगा, तो देखते हैं। एस पी दो पीछे टी ई। तो अब ऐसे इनमें से कोडिंग नहीं करना, हमें कोडिंग करना इनके हिसाब से। एस की जगह बी, एस की जगह बी, पी की जगह एल, पी की जगह एल, टी की जगह ए, टी की जगह ए। ऐसे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, एक ज्यादा एक कम, 3 कम, और इसका कंपेयर करने के लिए दूसरा कोई प्रूफ नहीं दिया कि हम इस पर बैठा सके। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। एस किसका कोड है, बी का, तो बी की जगह एस, सब में आगे एस है। इस हिसाब से ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो अब कोड डिकोड करते हैं। बी की जगह एस, एल की जगह, एल की जगह पी, ए टी, डी ई, ई ए। हो गया। अब इसको देखते हैं इससे, बी का एस, ए का टी, एल का पी, पी का ए, एस पी टी ए डी। कैसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं या ऐसे बना के कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, इसीलिए हमने 3-4 बार ट्राई किया कि आप देख लें कि एक बार सोचने से कंफ्यूज कभी ना हो। पहले देखें कि किस टाइप का रिलेशन। तो ये कुछ नहीं, नॉर्मल इसका जो कोड इस्तेमाल किया है वही कर देंगे। अब फास्ट करेंगे। इफ पॉन्ड इज कोडेड एज RRSK देन हियर इज। देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। पॉन्ड इज कोडेड RRSK, तो हियर। अगर इसको डायरेक्ट लेते हैं, अगर वर्ड वाइज देखा जाए, लेटर वाइज देखा जाए तो कोई कोडिंग नहीं है, यानी इनके बीच कोई रिलेशन है। तो देखते हैं पी है 26 नंबर, उसके बाद है आर, पी आर से कितना आगे है, 1 आगे है। ओ का भी आर, इससे कितना आगे है, 1 2 आगे है, यानी +1 +2। ठीक है, +1 +2। एन एस, एन के बाद 1 2 3 4 छोड़ के, ठीक है।
डी के 1 2 3 4 5 6। तो अब करेंगे हम हियर का। एच का कहाँ गया यार, पी का आर था, एच का एक छोड़ के जे है, ई का दो छोड़ के, ई का एक दो छोड़ के एच है, ए का चार छोड़ के 1 2 3 4 एफ है, आर का 6 छोड़ के, आर का 1 2 3 4 5 6 वाई, वाई मैच कीजिए, कहीं है थर्ड पे है, थर्ड आंसर। एफ, एफ सॉरी थर्ड नहीं, नॉन ऑफ दिस, यहां पे नॉन मैच कर रहा है, यहां पे ई है, ई है एफ नहीं है। आगे देखते हैं, इसी टाइप से कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, आराम से करना है। कोडिंग डिकोडिंग जब भी करें आराम से करें, क्योंकि लास्ट तक मैच करेगा, एक डिफेंड कर जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार देखे जी एच एफ सिमिलर दिखा, हम लोगों ने ट्रिक किया था, फिर देखा कि एफ की जगह ई है, यानी आराम से करना है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ें और लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है हमारा भी प्रॉब्लम और हमारा सॉल्यूशन आपको हेल्प करे। इसके आधार पे आप इसको डिकोड करना शुरू कर देंगे, ऑप्शन आपको मैच करेगा ही करेगा। इतना इक्वल टू इतना, देन डैश इक्वल टू व्हाट। देखिए एम एन वाई जेड एस यू टी, एम एम एन वाई जेड एस टी, फिर टी यू आई जे एफ जी वाई जेड, यानी एक स्टेप आगे दिखा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एन एम एम एन ओ ई एफ एम एन आई जे पी क्यू आर एस टी ई एफ एस टी। ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ओ एफ एन जे टी आई आई एफ टी। एक्चुअली यहां पे आई नहीं रहेगा, अब ये मैच कर गया ऑप्शन हमारा। ड्राइव आई गई है,
इफ लोड इज कोडेड एज, इसे कैपिटल कर लें, लोड इज कोडेड एज MPBE एंड ड्राइव इज कोडेड एज ESJWF, देन लेडर इज कोडेड एज, आप इसको कोड करें तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप आंसर ला देंगे मुझे कंफर्म है। आपने सॉल्व कर लिया, सही बात है, जिनका नहीं हुआ वो देखते हैं। लोड इज कोडेड एज MAPD, अब देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। एक्चुअली सारे वर्ड इनमें मैच नहीं हो रहा है, यानी वो सॉरी सारे लेटर मैच नहीं हो रहे, यानी लेटर वाइज कोड नहीं, इनमें कुछ एडिशन है। तो अब देखते हैं LM, L कहाँ है 12, M जस्ट एक बार, O OP OP जस्ट एक बार, A B जस्ट एक बार, D E जस्ट एक बार। यहां भी देखते हैं, यहां भी अप्लाई हो जा रहा है D E R S I J V W E F। अब L M A B D E E E F R S। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहां है, MBEEFS, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे ही आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन्हें खूब सॉल्व करें। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, सब इन्हीं से रहेंगे, बस टाइप बदलते रहेगा। A equal to E, B equal to F, C equal to G, H equal to L, then go ahead is, अगर A equal to E हो, B equal to F हो, C equal to G हो, यानी एक का इक्वल वैल्यू दूसरे इक्वल लेटर में दिया हुआ है, तो गो अहेड को हम कैसे कोड करेंगे। तो देखते हैं G का कोड क्या है, G इक्वल टू C, G इक्वल टू C, G इक्वल टू C, C से तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। अब देखते हैं आगे, A इक्वल टू E, B इक्वल टू F, C इक्वल टू G, H इक्वल टू L, और G इक्वल टू क्या होगा, G, C इक्वल टू, तो G इक्वल टू देखते हैं, हमेशा में 5 आगे बढ़ो, 1 2 3 चौथे नंबर, B 1 2 3, यानी 3 ऐड कर रहा है हमेशा। देखिए H इक्वल टू 1 2 3,
तो इसमें हम जी में करेंगे 3 ऐड। कोडिंग नहीं बैठा भाई, कोडिंग बैठा रहे हैं तो ऑप्शन गलत आ रहा है, यानी इनमें कोई लेटर का मतलब कोई रिलेशन छुपा हुआ है, यानी फिगर नहीं लेना, रिलेशन लेना। तो रिलेशन क्या देखें हम लोग, +4 मतलब चौथे नंबर पे। तो जी का करते हैं, जी रहा 1 2 3 4 के, मार्कर यार, के ओ 1 2 3 4 एस, ए 1 2 3 4 ई, के एस ई, के एस ई, के एस ई यहां भी मैच हो रहा है। आगे एच 1 2 3 4 एल, के एस ई एल, के एस ई एल, ये रहा ऑप्शन डी आंसर। इसको आप सॉल्व करें, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको आप सॉल्व करें। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि 10 ही क्वेश्चन करें, लेकिन 10 में कम से कम 6 से 7 टाइप्स के हों, क्योंकि किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रकार के रिलेशन से, और दिखाएगा ऐसा रिलेशन कि हमको लगेगा वो फिगर आउट कर रहा है। जैसे कि हमने ए इक्वल टू ई, सी इक्वल टू जी लिया, हमको लग रहा था कि कोडिंग है, फिर हम लोगों ने नंबर देखा तो नंबर भी नहीं बैठा, फिर हम लोग देखा ना एडिशन, तो एडिशन कोडिंग हुआ। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा होता है कि जब हम एक रिलेशन सोचते हैं और वो फेल हो जाता है, तो हमको लगता है कि बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, हालांकि वो हार्ड नहीं होता, बस रिलेशन दूसरा होता है। आप लोग इसे कोड करें। नंबर और लेटर देख के नहीं घबराना। सॉरी,
पहले इसे करते हैं। पेंट T7, P16 है, 7 लिखा है, A4 I2 I1 N2 T8। अब देखिए इन नंबर में 7 A का 4, अगर ये 16 है तो उसका 7 बीच में कोई ऐसा रिलेशन आ रहा है 9 का आ रहा है, तो अगर A लेते हैं तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा है कि 9 को कंपेयर करें, तो हम लोग डायरेक्ट फिगर वाला लेके देखते हैं। यानी कि एक लेटर के लिए जो एक नंबर यूज किया गया, एक लेटर के लिए एक नंबर अगर इस्तेमाल किया गया हो तो A को देखते हैं। A की जगह लिया गया है 4, तो A की जगह 4 फ्रंट पे है, 4 फ्रंट पे लिया हुआ है तो हम 4 को कंपेयर करते हैं और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर यानी सही दिख रहा है। तो A का 4, ये हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए पेंट और एक्सेल लिखा है ताकि हम कंफ्यूज हो और आंसर छोड़ के आगे बढ़ जाए। तो जरा देखते हैं क्या ये सही निकलता है। यार ये मार्कर में क्या हो गया, चलिए जो भी होगा। A का 4, C है इसमें, C का 3, 1 2 3 C का 5, 4 5, ठीक है। फिर C का 5, E का 9, L का P का 7, T 8। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं फिर यहाँ पे अब हम लगेंगे मैथमेटिकल रिलेशन देखने। P का 16 है तो साथ में 9 जोड़ दिया, A का 3 जोड़ दिया, ऐसे करेंगे तब तक टाइम भी कंज्यूम होगा, आंसर भी नहीं मैच करेगा। तो पहले देखना कि रिलेशन अगर ज्यादा टेढ़ा मेरा लग रहा है कि 2 × 3 प्लस 4 × 6 प्लस, कभी दिखेगा कि लगेगा मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, तो होता है, लेकिन इस पर भी तो अप्लाई होना चाहिए। तो अगर इस पर हम अप्लाई करेंगे तो वो इस पे नहीं आएगा। और हम लोग अगर केवल लेटर का कॉन्सेप्ट, लेटर एंड नंबर का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो हमारा ऑप्शन मैच कर दे रहा है। रीजनिंग का मतलब यही होता है कि हमें किसी चीज को आंसर चूज करने के लिए उसका एक वेल डिफाइंड या फिर रीजन होना चाहिए। तो हमें ये ऑप्शन चूज करने के लिए हमारा ये रीजन है और ये करेक्ट है, तो ये आंसर। अभी ये इसका लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड करेंगे। ये अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप आगे को करने का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें, ऑप्शन आपका जरूर मैच करेगा। देखते हैं, Z = 52 मल्टीप्लाइड बाई 2, 26 × 2, ठीक है। X = 48। अब यहां पे देखते हैं, ये तो हमने ले लिया, अब यहां पर भी वो करके देखते हैं। A का मतलब 1 × 2 प्लस C
थ्री इंटू टू प्लस टी 20 इंटू टू इक्वल टू 2 6 8 40 48। It means our concept is clear and there is a reason। तो अब हम इसको करते हैं 2 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू प्लस 20 इंटू टू। नहीं देखिए बी का 2, ए का 8, टी का 20। ठीक है, इस बार हम पूरा देख के चल रहे हैं। कल अगले क्लास में जो हम लोग इसका टाइप 2 टाइप 3 करेंगे जो थोड़ा सा हार्ड होगा, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट 1 2 3 स्टेप के बाद आते हैं, तो उसमें हम ये नहीं रखेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपको क्लियर याद हो जाएगा, यानी अगले क्लास में आपको एकदम याद रहेगा कि A1 E5 I J O T Z, यानी 5 वाला आप याद रखें। तब यहाँ पे हम लोग इसको डिकोड करेंगे। कितना आंसर आ रहा है? 4 प्लस 2 प्लस 40 48 सॉरी 46। अब इससे रिलेटेड आप जो भी स्टडी मटेरियल लेते हैं उससे सॉल्व करें। अगर आपका स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमें मेल करें, हम आपको मेल पर बुक सेंड कर देंगे PDF में, जिसमें कि हर टॉपिक पे मिनिमम 100-150 क्वेश्चन होंगे और आप सॉल्व करें। मैं डेली से कहते आ रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म 1 2 नहीं, अगर मान लीजिए 200 सीट है तो 2 करोड़ फॉर्म गिरते हैं इंडिया में, ये एवरेज रेट है। अगर कोई जनरल या फिर SSC UPSC टाइप के अगर आते हैं, यानी डिफाइंड छोड़ के, जैसे कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग या फिर इसरो DRDO बार्क वगैरह छोड़ दिया जाए, तो इन लोगों में कम से कम 2 करोड़ में फॉर्म आते हैं और सीट रहती है 200। तो उस भीड़ में ना रहें कि फॉर्म भरे और एग्जाम देके चले गए, गार्जियन का पैसा गया, हमारा समय गया, कुछ नहीं हो पाएगा। पर डे 100 करें। अगर पर डे 100 करते हैं तो समझिए आप कट ऑफ रेंज में है। कट ऑफ मतलब कि हाँ, जॉब मिलने के 50% चांसेस है, 100 नहीं। और उस 100 में जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी मतलब को एग्जैक्ट आंसर आने की भी उम्मीद 80 अबव रखें। अगर 80 से कम आ रहा है तो उम्मीद छोड़ दें या फिर अपने आप को ग्रो करें, मेहनत करें। ये मेरा पसीना देखें, मैं तो कभी ध्यान नहीं देते पसीना हुआ यार। मेहनत करने वाले कभी ध्यान नहीं देते, अगर ध्यान दोगे तो वहीं रह जाओगे, ये हकीकत है। तो सॉल्व करें और ये याद कर लें। कल हम मिलेंगे, थोड़े से इसमें से हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि ज़्यादातर एग्जाम में SSC UPSC बैंकिंग इन सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।